शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुसल्ला अफवाज के सरबराह जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद, फील्ड मार्शल जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद और ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब और ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस चीफ अहमद शरीफ चौधरी साहब और वज़ीर सेहत जो भी हैं, मैं नाम नहीं जानता उनका, शायद मुस्तफ़ा कमाल हैं जो कराची के हैं, और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा और IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी साहब और IG पंजाब राव अब्दुल करीम साहब और FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहम्मद याहिया हाफिज़ी साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आसिफ अली जरदारी साहब। विम्स अस्पताल में जो मोहरों के डॉक्टर हैं न्यूरो सर्जरी वाले, वो कोई पठान डॉक्टर थे जिन्होंने कल मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की है। जुम्मे की नमाज़ के बाद वो बैठे हुए थे 3 बजे और 2 से 5 तक का टाइम होता है, जो मुझे डॉक्टर साहब ने बताया था मुझे। जो सुबह जो डॉक्टर साहब मिले थे वो तो बहुत अच्छे इंसान थे और जो शाम को मिले वो बहुत ही बदतमीज़ इंसान था और बदमाशी और गुंडागर्दी शायद इस बंदे का शार है, इस डॉक्टर का, कि वो कह रहा था कि मैं गपबाजी के लिए यहाँ आया हूँ, जबकि मेरी रिपोर्टें देख रहा है कि मैं तकलीफ से करा रहा हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा, लेकिन वो कोई बात ही सुनने को तैयार नहीं था और मुझे वो साइकाट्री भेज रहा है। जैसे दूसरे जो डॉक्टर थे यूरोलॉजी वाले, उन्होंने मुझे साइकाट्री भेजा था, या जो हड्डी जोड़ वाले थे उन्होंने। तो इस तरह से PTI और TTP को सपोर्ट किया जा रहा है। और हालांकि मुझे पेशाब करने में जलन बहुत महसूस हो रही है, लेकिन वो नहीं इन बातों को देख रहे, वो झुठला रहे हैं लगातार मुझे, ताकि मेरा इलाज ना हो सके। और ये होटल है जो पिम्स में, जहाँ मैं रोज़ नाश्ता करता हूँ, तो वहाँ पर आज एक साहब आए थे, कोई क्रिश्चियन थे, और वो वहाँ पर बाइबल पढ़ रहे थे। तो होटलों में बाइबल पढ़ना ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, यानी कि अभी पाक फौज को खुद कार्रवाई डालनी पड़ेगी कि कौन लोग हैं जो इस तरह से फसाद बचाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। ये ईसाई के भेष में यहूदी हैं या PTI फॉलोवर्स हैं जो ये हरकतें करवा रहे हैं इनसे। और यहाँ पर कोई पठानों की कोई मीटिंग भी हुई है डॉक्टर्स की, और कोई नर्सेस थी, कौन थी उनकी, और हो सकता है उसमें लेडी नर्सेस भी हों, लेडी डॉक्टर्स भी हों। नर्सेस तो लेडी ही थी और शायद वार्ड बॉय भी मौजूद थे, और ज़्यादातर इनमें पठान थे, जो डॉक्टर और जो वार्ड बॉय दूसरा साहब मौजूद था। तो ये पिंज में मेरा फेफड़ों का इलाज करने से भी मना किया जा रहा है मुझे, और कूल्हे की हड्डी मेरी टूटी हुई, क्या मसला है, लेकिन वो इलाज नहीं कर रहे, वो मना कर रहे हैं मुझे साफ साफ। तो आर्मी चीफ साहब, आपसे दरख्वास्त है कि आप खुद इस हवाले से चेक करवाओ आप फील्ड मार्शल साहब, ताकि जो लोग यहाँ पर पाक फौज के ख़िलाफ़ हुए हैं उनको इंसान बनाया जा सके, क्योंकि अब नहीं मालूम कि इनमें से किस किस के जिस्म में चिपें इंस्टॉल करके उनसे पाक फौज पे हमले करवाए जा रहे हैं।
क्योंकि पीटीआई और टीटीपी तो इन्हीं कामों की माहिर है। और डोनाल्ड ट्रम्प अंकल से मेरी दरख्वास्त है कि जल्द से पीछे हट जाओ। डोनाल्ड ट्रम्प अंकल से मेरी दरख्वास्त है, जंग से पीछे हट जाओ तो ये बेहतर होगा। जंग का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, लक्ष्य गिरेंगे, बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। अब जो यहूदी ये जंग करवाना चाह रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प अंकल को भी कोर्ट मार्शल करवाया जाए, उनको भी आलमी अदालत में घसीटा जाए। और ये बेंजामिन नेतन्याहू की एक गंदी तरीन चाल है जो वो चल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रम्प अंकल को चाहिए कि वो थोड़ा अकल को इस्तेमाल करें और वो दुश्मन और दीन इस्लाम की दुश्मनी कार्रवाई से बाहर आ जाएं। वो दीन इस्लाम की दुश्मन और दूसरे मज़हब की दुश्मन की कार्रवाई जो इनसे करवाने की कोशिश कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू, और जो अमेरिका की यहूदी हरकतें कर रहे हैं, तो उन हरकतों से डोनाल्ड ट्रम्प अंकल को भी फंसाना चाह रहे हैं ताकि डोनाल्ड ट्रम्प अंकल को ना तो नोबेल इनाम मिल सके और ना कोई अमन का आलमी इनाम मिल सके। और वो उनका आलमी अदालत में भी उनको नेतन्याहू और दूसरे यहूदी घसीटना चाह रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प अंकल से दरख्वास्त है कि एक बार पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से भी मुलाकात कर लें और उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू शुरू कर लें, मीटिंग कर लें कि यहूदी हरकत क्यों करवाना चाह रहे हैं। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो अच्छी बात ये हो जाएगी कि यहूदी जो पूरी दुनिया में लाशें बिछा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो डोनाल्ड ट्रम्प अंकल को यूज़ करके ये हरकत नहीं करवा सकेंगे। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्द और तो बच्चों बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, दीन इस्लाम जिंदाबाद और अमन का आलमी इनाम डोनाल्ड ट्रम्प अंकल का। अल्लाह हाफिज़।